बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अशफाक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की और ये वेरीफाइड है। तो इसमें देखें, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 द सम z1 प्लस z2 इज़ आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में है कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, हमने दोनों का सम फाइंड करना है। सम फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। इसी तरह हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 द प्रोडक्ट z1 z2 इज़ आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की तरह क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, हमने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। इसी तरह हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सेकंड पार्ट है द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी वेरीफाइड होती है, जिसमें हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2। हमने z1 और z2 इन दोनों का सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के बाद हमने इन दोनों की जगह चेंज करके सम फाइंड करना है। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दो कम्प्लेक्स नंबर को हम जमा करेंगे, फिर उन दोनों की जगह चेंज करके हम प्लस करेंगे, तो इन दोनों का लेफ़्ट राइट का आंसर सेम आएगा। तो कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो सी है वो वेरीफाइड हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं z1 z2, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने इन दोनों की जगह चेंज करके मल्टीप्लाई करना है, लेफ़्ट राइट का हमारा आंसर सेम आ जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई भी हमारी वेरीफाइड होगी। इसी तरह हमारे पास है द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास तीन कम्प्लेक्स नंबर होंगे z1 z2 z3। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ब्रैकेट में लिखना है और एक कम्प्लेक्स नंबर को ब्रैकेट के बाहर लिखना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हमने इसको ऐड करना है, सम करना है। z1 प्लस z2 को ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस z3 को ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। z1 प्लस z2, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं उन दोनों का सम फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका सम फाइंड करेंगे z3 के साथ, हमारी लेफ्ट हैंड साइड हल हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में हमने z3 को ब्रैकेट से बाहर रखा हुआ था, अब z3 को ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, z1 को ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं। z1 प्लस z2 प्लस z3, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं z2 प्लस z3, पहले इन दोनों का सम फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका सम फाइंड करेंगे z1 के साथ, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारी वेरीफाइड हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास तीन कम्प्लेक्स नंबर हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर को हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, एक कम्प्लेक्स नंबर को बाहर लिख लेंगे। सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर कम्प्लेक्स नंबर हैं z1 z2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कम्प्लेक्स नंबर ब्रैकेट से बाहर है z3 के साथ। फिर z3 को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, z1 को ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं, सेम उसी तरह पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको z1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हमारी वेरीफाइड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पहचान को कहते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब अपनी पहचान बरकरार रखता है वो आइडेंटिटी कहलाता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ज़ीरो। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस बी अयोटा फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारे पास होगा 0 प्लस 0 अयोटा। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z।
कॉम्प्लेक्स नंबर z को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के साथ प्लस करना है, फिर इन दोनों की जगह चेंज करके इनको प्लस करना है। हमारे पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर z आंस आ जाएगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर z अपनी पहचान बरकरार रखता है। z कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ प्लस होने के बाद भी वो z ही रहता है, अपनी पहचान को बरकरार रखता है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी, जिसमें हम प्लस करेंगे। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 0 अयोटा, इसको a प्लस बी अयोटा फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, कॉम्प्लेक्स नंबर z को मल्टीप्लाई करना है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के साथ, फिर इनकी जगह चेंज करके इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर हमारे पास z ही आएगा, z अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखेगा। तो ये हमारी वेरीफाइड हो जाएगी दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस z सच डैट z प्लस माइनस z इक्वल z 0। यानी कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, हमने उसका नेगेटिव फाइंड करना है। जब z को माइनस z में चेंज करेंगे तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का साइन चेंज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रियल पार्ट है z इक्वल 4 प्लस 3 अयोटा, तो मैं इसका माइनस z फाइंड करता हूँ। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों का साइन चेंज करना है। ये हो जाएगा -4 -3 अयोटा। ये हमारे पास z और -z बन जाएगा। हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। हम इन दोनों का सम फाइंड करेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वेरीफाइड हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं जो नॉन ज़ीरो हों। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो नॉन कॉम्प्लेक्स ज़ीरो नंबर हैं z और w। हमने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। z और w को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों की जगह चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास 1 आंसर आएगा। w इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z w एंड z.w and it is denoted by z inverse। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को z-1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं z1 z2 एंड z3। z1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगाएंगे, z2 और z3 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। ये हमारे पास हो जाएगा z1 मल्टीप्लाई z2 प्लस z3, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। z1 मल्टीप्लाई हो रहा है z2 प्लस z3 के सम के साथ, तो ये हमारी प्रॉपर्टी बनेगी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। सबसे पहले हमने z2 और z3 को प्लस करना है, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको z1 से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हल हो जाएगी। उसके बाद हम राइट हैंड साइड हल करेंगे। ये z1 को हम z2 से मल्टीप्लाई करेंगे, z1 z2 हो जाएगा। फिर हम z1 को z3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का साइन लगाएंगे, z1 z3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में हमने z1 z2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर z1 और z3 को मल्टीप्लाई करना है। दोनों का जो आंसर आएगा फिर उन दोनों के आंसर को उनको प्लस कर लेना है। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी हमारी वेरीफाइड हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7 को देखते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो अभी हमने डिस्कस की है,
उन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड हमारी एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल्स नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है इफ़ z इक्वल -7 -4 आयोटा देन शो डैट z प्लस ज़ीरो इक्वल है z। ज़ीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है जो अभी हमने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमने z को प्लस करना है ज़ीरो के साथ और आंस भी z ही आना चाहिए। तो हमारे पास एक ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर है जिसको a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखेंगे तो रियल पार्ट ज़ीरो प्लस इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो आयोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर है। हम इसको हल करते हैं z प्लस ज़ीरो इक्वल, हमारे पास z कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है -7 -4 आयोटा, इसमें हमने प्लस करना है ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर को। अभी मैंने लिखा है ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा। रियल पार्ट के साथ हल होगा -7 प्लस ज़ीरो, इमेजिनरी पार्ट के साथ हल होगा -4 आयोटा प्लस ज़ीरो आयोटा। -7 प्लस ज़ीरो -7 ही होगा, -4 आयोटा प्लस ज़ीरो आयोटा -4 आयोटा ही होगा। हमने z को प्लस किया है ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर के साथ तो हमारा आंसर देखें वही z आ गया। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गई है। तो ये हमारी एग्जांपल नंबर सॉल्व हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जांपल नंबर 9। फाइंड द एडिटिव इनवर्स z इक्वल 7 -10 आयोटा। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस किया है जिसमें हमने देखा था z को प्लस करेंगे माइनस z के साथ तो हमारा आंसर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। तो हम इसको देखते हैं। z हमारे पास दिया हुआ है 7 -10 आयोटा माइनस z, हम सबसे पहले देखते हैं -z। रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों का साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे +7 दिया हुआ है -7 कर देंगे, -10 दिया हुआ है इसको हम +10 आयोटा कर देंगे। तो हम एडिटिव इन्वर्स की ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं z प्लस माइनस z। तो सबसे पहले z कम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं 7 -10 आयोटा, हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, माइनस z हमने अभी फाइंड किया है -7 + 10 आयोटा, ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं 7 -10 आयोटा, ये प्लस मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के साथ, प्लस माइनस माइनस 7 आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा 10 आयोटा। तो रियल पार्ट 7 -7 के साथ हल होगा, 7 -7 के साथ कट हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट के साथ हल होगा -10 आयोटा प्लस 10 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर ज़ीरो आ जाएगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी एडिटिव इनवर्स। तो ये देखें एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी भी हमारे पास वेरीफाइड हो गई है। तो हमने z को प्लस करना है -z के साथ, तो हमारा आंसर ज़ीरो आना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जांपल नंबर 8 जिसमें हमने वेरीफाई करना है वेरीफाई द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर z इक्वल 3 - 2 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को अभी हमने डिस्कस किया था। हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 1 कम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो हमारा जो आंसर है वो z ही आना चाहिए। तो ये हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। तो हमारे पास एक 1 कम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम लिखेंगे 1 इक्वल 1 रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट हम इसका ले लेंगे 0 आयोटा। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। हमने z कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, हमारा आंसर z ही आना चाहिए। z कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा z कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 कम्प्लेक्स नंबर के साथ, हमारे पास 1 कम्प्लेक्स नंबर है 1 + 0 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। हम ये 3 को पहले इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको लिख लेते हैं 3 × 1 + 0 आयोटा। ये इमेजिनरी पार्ट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + 0 आयोटा के साथ, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1 = 3 + 3 0 से मल्टीप्लाई होके 0 आयोटा हो जाएगा, -2 आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस
टू वन ज़ा टू, टू अयोटा, माइनस प्लस माइनस, टू ज़ीरो ज़ीरो अयोटा स्केयर। तो ये देखें हमारे पास 3 ज़ीरो अयोटा ये ख़त्म हो जाएगा, माइनस 2 अयोटा बाकी बचेगा, ये लिख लेते हैं। ये भी 0 अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करते भी हैं तो 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो 3 - 2 अयोटा जो कि जी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमारे पास यही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी थी जिसको हमने वेरीफाई किया है। जी को मल्टीप्लाई किया 1 कम्प्लेक्स नंबर, तो हमारे पास एक 1 कम्प्लेक्स नंबर था जिसका रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 0 योटा होगा। जी को इस 1 कम्प्लेक्स नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो भी एक जी कॉम्प्लेक्स नंबर ही था। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जांपल नंबर 10 जिसमें हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 अयोटा। 4 - 3 अयोटा को हम जी लेट कर लेते हैं, जी इक्वल 4 - 3 अयोटा। हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी हमने डिस्कस किया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जी माइनस से, या हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय जी। ये दोनों सिंबल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को शो करते हैं। तो यही हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जी -1 इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा। इसके डिवाइड में 1 है, इसके डिवाइड में भी 1 है, इसको भी उल्टा दो 1 बाय जी बन जाएगा। और 4 - 3 अयोटा के डिवाइड में 1 है, इसको भी उल्टा दोगे 1 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये 1 डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा हो जाएगा। ये है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखें डिवाइड में अयोटा आ गया, डिनोमिनेटर में हमें अयोटा नहीं चाहिए, हम इसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई भी करेंगे। 4 - 3 अयोटा, हम अयोटा इमेजिनरी पार्ट का साइन जो उनसे है वो चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 4 - 3 अयोटा 4 + 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और 4 + 3 अयोटा के साथ डिवाइड भी करेंगे। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 4 + 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होके 4 + 3 अयोटा ही आ जाएगा। रैशनलाइज के जितने भी क्वेश्चन है डिवाइड में फार्मूला बनता है, ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। रियल पार्ट ये 4 हमारे पास ए हो जाएगा, a - b, a + b, a² - b² इसमें फार्मूला बनेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर - 3 अयोटा का स्क्वायर। हम इसको हल कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 4 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 का हम स्क्वायर करेंगे हमारे पास 16 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 4 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 - 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं जो कि -1 दी हुई है। 4 + 3 अयोटा ऐसे ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 16, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 9 हमारे पास 25 हो जाएगा। हमने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। 25 को दोनों के साथ हम सेपरेट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 25 + 3 डिवाइडेड बाय 25 अयोटा। ये हमारे पास थी एग्जाम्पल नंबर 10 जिसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना था 4 - 3 अयोटा। 4 - 3 अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा है। डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया इसलिए हमने इसको रैशनलाइज कर लिया है। रैशनलाइज हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं।